Good morning, students. Now we'll continue with chapter number 3 and the part 3. Okay, in chapter number 3 is about sculpture and architecture. So we had finished up to, I think, number of caves, and on that day I told you that I'll show you the image of various caves. Okay, so now we'll continue with the further chapter. Yes, so see over here, these are the images of various caves written over there. The first is of Khapra Kedia caves. Yes, it is in Kutch. Cave number 7 of your textbook. Then this is Kalia Dungar cave, which is in Bharuch. See, the color is of black color, and that's why इसका नाम दिया है Kalia Dungar caves. Okay, वो 11 feet statue of lion. I'm not getting that image anywhere. I don't know how they have written this. और मैंने पढ़ा भी था पर I could not understand this. मतलब इमेज नहीं मिल रहा है उसका प्रॉपर इमेज की 11 feet का लाइन वाला इमेज. एंड इवन आई रेड स्टोरी ओवर ईयर कि एट द टाइम ऑफ महाभारत जब वो लोग वनवास में गए थे पांडवास, तो वो लोग इस केव में रुके थे. एंड भीम गॉट मैरिड टू हिडिम्बा, दैट जो राक्षस कुल की जो थी वो इसी केव में हुआ था, वो मैरिज भी इसी केव में टुक प्लेस. दैट इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दिस केव लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट कम्स दांग केव्स which is near Upleta, which is of Upleta तालुका near राजकोट. And this is Sana Dungar caves, Una की तरफ की है ये. Okay, so this next image is of Sana Dungar, આપણે ગુજરાતીમાં સાના ડુંગર કહીએ. Then comes तलाजा caves. तलाजा तो इज़ अ नियर बाई सिटी ऑफ भावनगर. कई बार जो भी जाता होगा उसको पता ही होगा, हम जब तलाजा में एंटर करते तब सबसे पहले यही आता है. और ये जो आपको ये दिख रहा है ये होल्स टाइप, तो उसका रास्ता ऐसा कहते हैं जूनागढ़ तक जाता है. एंड नेक्स्ट इज खम्बालीडा केव्स. इट इज़ वहाँ पे लिखा भी है कि वहाँ पे स्तूपा एंड फिगर्स ऑफ बोधिसत्वास, मतलब ये बुद्ध रिलीजन को बिलोंग करती थी. सो सी यू कैन सी द इमेजेस ओवर हियर. ओके, सो दीज आर द वेरियस केव्स. एंड दिस इज़ बहु प्यारा केव्स. सबसे पहला जो नाम था वो केव्स एट जूनागढ़, एंड दैट इज़ बहु प्यारा केव्स. ओके, so next comes Chariot Temple. The unique feature of Pallava age can be seen in the famous Chariot temples of South India, which is carved out of from a single rock. Yes, एक पत्थर में से ये temples बनाए गए हैं. Okay, Kailashnath Temple of Kachi and Temple of Vaikuntha Peramal are the best example of architectural art. ये एक पत्थर में से नहीं बनाए गए, वो Chariot Temple बनाए गए. Okay. Apart from the above, mandapas at Mahabalipuram and chariot temples of Mahabalipuram are world famous. Yes, Mahabalipuram is a city near in Tamil Nadu state. एक छोटी सी सिटी है. Actually, I had not seen it. I had went to Tamil Nadu, but I was not could not see it. But उसका एक जब that Chinese president came to India, at that time नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग थी वो महाबलीपुरम में हुई थी. Okay, and it is a UNESCO site. So each of them is rocked out a rock cut temple. ये एक रॉक में से बनाए गए हैं. This chariot are named after the name of Pandavas. 5 सबके अलग अलग ये युधिष्ठिर का, अर्जुन का, भीम का ऐसे नाम दिए गए हैं. Chariot temple of Dharmaraja is the biggest one, whereas the chariot temple of Draupadi is the smallest. Yes, धर्मराजा मतलब कौन था? धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया बिकॉज ही यूज, वो हमेशा धर्म से ही काम लेते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे. यू नो देयर इज़ अ माइथोलॉजिकल स्टोरी दैट आफ्टर द डेथ ऑफ दिस पांडवास ड्यूरिंग द वॉर, सब कौरवस तो मर गए थे, पांडवा सब जिंदा थे. और जब वो लोग मरे तब व्हेन दे वेर गोइंग टू यू कैन से स्वर्ग और कैलाश की तरफ जा रहे थे, तब है ना युधिष्ठिर का सिर्फ राइट लेग का एक जो हम कहते हैं अंगूठा या टो, वही कट हुआ था. द स्टोरी बिहाइंड इट इज़ सो दैट कि युधिष्ठिर ने पूरे अपने लाइफ में सिर्फ एक ही झूठ बोला था, दैट वाज अश्वत्थामा. ओके, अश्वत्थामा सन ऑफ द्रोणाचार्य. वो एक ही झूठ उसने बोला था, इसलिए जितने जितने झूठ बोलते उस हिसाब से वो नष्ट होते गए. सो युधिष्ठिर की सिर्फ राइट पैर की उंगली नष्ट हुई क्योंकि उसने सिर्फ इतना पूरे लाइफ में एक झूठ बोला था. इट इज़ अ स्टोरी, सच अ स्टोरी इज देयर. Now comes
See the pictures are given over here. First is Kailashnath temple at Kanchipuram and second is Vaikunt Perumal temple. It is also in Kanchipuram. Then comes this is a chariot temple of Dharmaraj Yudhishthir and जो सबसे बड़ा है carved from a single rock and this is of Draupadi small one. Okay, वो भी एक पत्थर में से बनाया गया है. Then comes temple architecture. Many famous temple architecture are seen with a high pedestal and pinnacle with ladder. Yes, pinnacle मतलब torch with ladder. But some are flat with pradakshina part encircling the garbhagruh. ઓકે ના इंडियन टेम्पल अगर आप मोस्टली देखोगे तो આપણે टेम्पल કેવા હોય वी आर हैविंग ऊपर हम डॉम नहीं होता है इंडियन टेम्पल में. ओके डॉम शेप होता है मुस्लिम लोगों मतलब इस्लाम में होता है उनके जो टोच होती है वो डॉम शेप की होती है. वैसे कभी इंडियन मतलब हिंदू लोगों की नहीं होती है. हिंदू लोगों का यू कैन सी अ वाइड ट्राइंगल शेप यू कैन से ट्राइंगल शेप की तरफ ऊपर जाता है. ओके बट सम आर फ्लैट वन जैसे यहाँ पे दिखाया गया है. देखो दिस आर फ्लैट वन. ओके एनसर्कलिंग द गर्भगृह को एनसर्कल करना. व्हाट इज गर्भगृह? द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल. द बूमरामा शिव टेम्पल नियर जबलपुर एंड द टेम्पल्स ऑफ लारखन इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट. Copper statue of Lord Buddha in Nalanda, that is Sultanganj, and Jain temple of Mathura are the unique specimen of architecture and sculpture. There is a greater contribution of Pallava kings. Temple constructed in Kanchi, the capital city of Pallavas, are very famous. Tanjavur. Yes, so Tanjavur was the capital of Chola dynasty. Underline that in your textbook. The greatest यहाँ पे बृहदेश्वर लिखा है बाकी उसका नाम बृहदेश्वर है. बृहदेश्वर टेम्पल वॉज द फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय राजा ऑफ चोला डायनेस्टी. सबसे पहला टेम्पल कौन सा बना था? बृहदेश्वर टेम्पल. इट इज़ अबाउट 200 मीटर हाई. It is an extraordinary temple of ancient India. Yes, see this is the temple. Now Chola dynasty मतलब बहुत पुरानी डायनेस्टी है. ओके और इतने सालों पहले ऐसा कंस्ट्रक्शन करना यू कैन इमेजिन. तब कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी. मतलब बिना टेक्नोलॉजी के इतना परफेक्ट कंस्ट्रक्शन करना बिफोर नंबर ऑफ ईयर्स इज रियली ग्रेट. Okay, so this is the Brideshwar temple situated in Tanjavur. It is also in Tamil Nadu. Okay, now comes architecture of Gopuram. अब गोपुरम मतलब क्या होता है? Entrance gate. If at all you would have, if you had visited South India, वहाँ पे सभी जगह पे entrance gate होती है जो बहुत बड़ी होती है. Okay, उसको कहते हैं गोपुरम. गोपुरम means entrance of a temple. The construction of temple gained momentum due to encouragement of Pandya you can say ruler of South India. They built a high outer wall and beautifully decorated gates outside the temple. You know South Indian temple are full of colors और ज़्यादातर आपको blue color दिखेगा. मतलब ब्लू रेड ग्रीन येलो ऐसे उसकी गेट्स होती है. बहुत बड़ी बड़ी गेट्स होती है. ओके सो उसको हम कहते हैं गोपुरम. और वैसा कंस्ट्रक्शन नॉर्थ इंडिया साइड में नहीं दिखता. हमारे साइड में ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं होता है. कंस्ट्रक्शन देख के पता चलता है कि दिस इज़ अ साउथ इंडियन टेम्पल. सो द गेट्स ऑफ दिस टेम्पल आर नोन एज गोपुरम. द आर्टिस्टिक ग्लोरी ऑफ गोपुरम हैज़ बिकम मोर पॉपुलर दैन इट्स टेम्पल. येस उसकी ग्लोरी ज़्यादा फेमस है. Gopuram of Kanchi and Madurai gives an aesthetic pleasure even today when viewed from distance. Yes, दूर से मदुराई टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल है साउथ इंडिया का और उसके 4 गोपुर है. मतलब यू कैन एंटर फ्रॉम ईस्ट साइड भी आ सकते हैं वेस्ट साइड. अगर आप सच में वहाँ पे जाओ तो यू विल गेट कन्फ्यूज कि हम लोग आए कहाँ पे थे और हमारा व्हीकल कहाँ पे था. बिकॉज एंट्रेंस फ्रॉम 4 साइड्स आर देयर एंड एग्जिट्स आर ऑल्सो फ्रॉम 4 साइड. ओके सो एंड यू कैन सी दिस गोपुरम्स फार दूर से हमें दिख जाता है. सो इतने बड़े वो गोपुरम्स है. सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोपुरम. यहाँ पे एंट्रेंस है. दैन कम्स अ प्लेस ऑफ गोपुरम जहाँ से ऐसे लाइन जाती है. मतलब यू कैन से नॉट लाइन सॉरी द वे टूवर्ड्स द टेम्पल. दैन कम्स मंडप. सबसे ऊपर होता है वो शिखर हमें भी पता है. दैन दिस इज़ विनम एंड गर्भगृह ऐसी जगह है जहाँ पे वो मूर्ति रखी जाती है. एंड यू नो स्पेशलिटी ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स इज़ दैट कि साउथ इंडिया के कोई भी टेम्पल में लाइट नहीं होती है. आई हैव पर्सनली सीन दैट्स आई एम सेइंग कि वहाँ पे लाइट नहीं होती है. सब जगह दिए ही होते हैं.
एंड एवरी मोस्ट नॉट एवरी मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर मेड फ्रॉम ब्लैक रॉक, वो पूरे ब्लैक पत्थरों से बनाए गए हुए टेम्पल हैं और अंदर 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 बहुत अंदर तक होते हैं। वहाँ पे भी आपको मूर्ति बहुत मुश्किल से दिखती है एंड इट इज़ मेड अप, वहाँ पे सब जगह जो भी लाइट होती है वो दिए से होती है। Yes, so this is the construction of a temple, architecture of Gopuram. Now comes linear sketch of temple. मतलब सबका कौन सी जगह को क्या होता है, वहाँ क्या कहते हैं, वो कहाँ पे होती है, विल स्टडी अबाउट दैट। फर्स्ट इज़ गर्भगृह। एज आई सेड, गर्भगृह मतलब ऐसी जगह जो बहुत ही अंदर की तरफ होती है मंदिर में और जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है। सो गर्भगृह मीन्स स्मॉल एंड डार्क रेक्टेंगुलर रूम इन विच आइडल इज केप्ट। इन गुजरात इट इज़ नोन एज गभरो આપણે જે કહીએ, ઓકે। સો સાઉથ में उसको गर्भगृह कहते हैं। सेकेंड इज गोपुरम, यू ऑल नो दैट द एंट्रेंस गेट, ओके। गोपुरम मीन्स अ गेटवे टू द सदर्न इंडियन टेम्पल। टू लोअर स्टोरी ऑफ टेम्पल आर convex shape and the other two story are loft to make a pyramid shape, thus makes a gopuram strong। yes, दो शेप कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं एंड देन द शेप इज टू स्टोरी आर लॉफ्ट, मतलब ऐसे આપણે કહીએ ને કે સાંકડું થતું જાય, ઉપર જતાં સાંકડું થતું જાય तो उसको पिरामिड शेप मिलता है। नेक्स्ट कम्स मंडप। इट इज़ अ बिग हॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन द पिलर और इज़ अ ह्यूज एरिया लाइंग इन फ्रंट ऑफ अ मेन गेट। यस, मतलब मंदिर में जाने का रास्ता, यू कैन से सो। Then comes pinnacle, that is शिखर, you all know the pointed exterior part of गर्भगृह at the top is known as pinnacle। और पिनाकल वहीं पे होता है, पिनाकल के एग्जैक्ट नीचे गर्भगृह होता है, ओके, जहाँ भगवान की मूर्ति हो ये एकदम टोच ऊपर हो। इट इज़ प्लेटेड आइदर विथ गोल्ड और ब्रास। एंड नेक्स्ट इज विनम, that is vinam is a part of temple। it is semicircle or in sloping shape। it has many storied and look like a pyramid। अब ये तो एरिया पता नहीं चल रहा है कि मतलब इसको कैसे डिस्क्राइब करना है, बट I'll try to show you later। so next comes सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। बहुत ही जान 4th स्टैंडर्ड में जीके की बुक में आता है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ओके। बट इफ़ यू सी ट्रैवल एक्सपी या डिस्कवरी कभी देखो, अगर कहीं पे प्रोग्राम मैंने देखा है, दैट्स आई एम टेलिंग कि वो प्रोग्राम है, अगर देखोगे दैन दिस इज़ अ यूनेस्को साइट है वो, और मतलब पूरी आप कहते हैं जर्जरित हालत में, टूटी फूटी हुई पूरी हालत है उसकी आज, ओके। सो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज़ इन ओडिशा विच इज़ वन ऑफ द form of chariot temple। Bradeshwar temple of Tanjavur was 13 storied गोपुरम। 13 स्टोरी गोपुरम का मतलब है 13 लाइन है ना ऊपर, ओके, इतना बड़ा गोपुरम है उसका। मेटालिक एंड स्टोन आइडल्स ऑफ दिस एज हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। Bronze statue of Nataraj is the best example of idol sculpting of that time। yes, तब के टाइम की ब्रोंज स्टैचू थी जो आज तक इरोड हुई है, सॉरी व्हाट वी से रस्टेड हुई है नहीं। Chola temples have their own splendor in the age in the field of art and architecture। Then comes Meenakshi temple, one of the huge temple of India is in Madurai, spread in vast area। yes, बहुत ही बड़ा टेम्पल है ये, बहुत ही बड़ा। बट यू नो ऑल दिस साउथ इंडियन टेम्पल सब जगह पे फीस, यू हैव टू पे फीस फॉर, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दिस टेम्पल टेक फीस, मतलब टेम्पल में जाने के लिए पैसे टिकट होती है, दैट इट इज़ अ ह्यूज was a huge surprise for me, but over here you have to purchase a ticket, and if you don't want to take ticket then there is a huge line over there, fine, which takes nearly 2-3 hours। so it has a 4 main gopurams from the architecture point of view। it is a wonderful temple। in the medieval period Khajuraho was the capital city of Chandela rulers of Bundelkhand। Bundelkhand is a place in Uttar Pradesh। Chandela rulers built a beautiful temple at Khajuraho। मतलब तब यूपी एमपी सब एक हुआ करता था, बट आज का बुंदेलखंड है यूपी में, एंड खजुराहो इज़ अ प्लेस इन एमपी। द स्टाइल ऑफ पिनाकल वेरीज फ्रॉम अदर्स। खजुराहो टेम्पल्स आर द फाइनेस्ट टेम्पल। येस, खजुराहो टेम्पल्स आर वन ऑफ द फाइनेस्ट टेम्पल्स। I forgot to take the photo of Khajuraho temple, we'll see it later, but see this is a photo of Madurai। मैंने आपको बोला तो देखो कलर, दिस इज़ अ गोपुरम है, देखो यहाँ पे एक है, ये 2 है, ये 3 है,
इट इज़ ऑन द 4 साइड एंड उसके बीच में पूरा मंदिर है एंड दिस इज़ कॉल्ड गोपुरम और यू कैन से लाइनिंग्स ओके। यहाँ पे बोला है बृहदेश्वर का 13 लाइन है, मतलब वो लाइन बाय लाइन इट इज़ 13 स्टोरीड गोपुरम एंड दिस इज़ ऑफ मदुराई। Next comes Jain temple, Derasar. Okay, so Jain temples are found at various places of India, or especially in Gujarat. Vaibhar at Rajgruha, Vipulachal, Ratnagiri, Udaygiri, and Shamgiri are the 5 Jain temples. If at all anyone of you, if at all you are Jain, you might be knowing about this. There is a Siddhakeshwar pilgrim in Summit Shikharji. આપણે કે ને જો વાણિયા લોકો હોય ને વાણિયા લોકો એમ બોલે સમેત શિખર ઓકે. સો ઇટ ઇઝ ઇન બિહાર નોન એઝ મધુવન. આદિનાથ ભગવાન એન્ડ અધર 20 તીર્થંકર્સ અટેન્ડ નિર્વાણા ઓવર યર. There are temples of Abhinandan Nathji and Pashwanathji and भगवान महावीर reach over here. Many sages attend salvation. मोक्ष उनको यहाँ पे मिला था. There is a Jain temple at Palitana. हम लोग में से काफ़ी सारे ने पालीताना का टेम्पल तो देखा ही होगा ओके. एंड संकेश्वर टेम्पल एट पंचसरा, मैंने पालीताना का देखा ही, पंचसरा का नहीं देखा है. जैन टेम्पल एट देलवारा विच इज़ इन माउंट आबू एंड राणकपुर इन राजस्थान आर एक्सीलेंट एंड वंडरफुल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, carving, artistic scale and sculpture point of view. Especially Delwara temple of Abu, which has been constructed by Minister Vimal Shah, where I was, as Vimal Vasai and other minister Vastupal constructed Luna Vasai are the excellent example of sculpture. These are the constructed in white marble. They are famous in India as well as abroad because of their attractive, minute and artistic work of sculpture. This temple are wonderful and memorable gift of Jain religion to the Indian culture. Yes, Jain religion to the Indian culture. जो जैन होगा उनको पता होगा शायद. Jain temples are worldwide famous due to their art of sculpture and architecture. Next comes last, that is for today it is last, that is Sun Temple of Modhera. Modhera temple in Gujarat, that is in Mehsana district, was built in 1026. My God, so it is nearly 1000 year old temple. ये सब टेम्पल 1500 साल पुराने हैं और फिर भी ये ऐसी स्ट्रॉन्ग हालत में है. सो सोचना कि ये लोग कितना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करते थे. आज की अगर मुंबई की बिल्डिंग आज सोच के देख 50 साल या 100 साल के बाद बिल्डिंग्स गिर जाती है, मतलब सबकी सब नहीं, बट कंस्ट्रक्शन वीक होता है जिसकी वजह से गिर जाती है. पर ये सब मंदिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग यू कैन से आर्किटेक्चर से बनाए गए थे ओके. सो उनका जो सिविल इंजीनियर होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, मेरे कहने का मतलब इतना है. सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव वन, this temple was built by during the reign of Solanki king Bhimdev I. In this temple a gem was stirred in the middle of the crown of sun god. Yes, अभी नहीं है पर पहले था. The entrance gate of the eastern side of this temple is constructed in such a way that the first ray of the sun falls directly on the gem. Because of it, the entire spectrum is lit up. Yes, सूरज की पहली किरण आती वो डायरेक्टली वो जो हीरे का जो स्टड है उस पर गिरेगी और जिसकी वजह से पूरे रूम में रोशनी हो जाती है. बट अब वो है नहीं ओके. आई सीन इट, दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ. 12 different images of sun god and erotic sculpture are seen in this temple. The carving of this temple is done in Iranian school of art, मतलब ईरानियन स्टाइल से किए गए. There are 108 small temples surrounding the outside tank which creates a pleasant sight at dusk and dawn, मतलब early morning and evening. So this is a temple of Modhera. ये मोढेरा का टेम्पल है और इसकी एक पीछे की एक स्टोरी है. मैंने ये टेम्पल देखा है, दैट्स आई नो दैट ओके. अब ऐसी स्टोरी है कि यहाँ पे पहले तो अकबर मतलब ये किसके टाइम में हुआ था दैट आई डोंट नो, बट આ મોઢેરા માતાનું મંદિર છે, મોઢેશ્વરી માનું મંદિર છે. सो मुंडेश्वरी माँ की जो मंदिर है वहाँ के जो पुजारी थे उनको मतलब यहाँ पे चढ़ाई करने आ रहे थे मुस्लिम ओके. सो ये लोग उस मूर्ति को बचाना चाहते थे. सो एट दैट टाइम वो मुंडेश्वरी माता की जो मुंडेश्वरी माँ है उस पुजारी के सपने में आए थे. उन्होंने ऐसा बोला था
कि मेरी मूर्ति को इस मतलब ये जो कुआं है ना वहाँ पे, एक वहाँ पे कुआं है, उसमें से बोला था कि उल्टी डालना, और तब मैं सीधी जाके वहाँ मतलब नीचे बैठ जाऊँगी, यू कैन से प्रस्थापन हो जाएगा उसका सीधा. सो व्हेन द मोगल्स केम, सो दैट पर्सन मतलब उन्होंने वो मूर्ति ली, और तब उसको ऐसा बोला भी गया था कि ये मूर्ति को उल्टी डाला, मतलब हेड टू टो. बट somehow he was not convinced with that कि how can I do this like this. so उन्होंने वो हेड टू मतलब उल्टी नहीं डाली और सीधी डाली. फर्स्ट उन्होंने टोस डाला एंड देन दैट मूर्ति मतलब वर्टिकल स्ट्रेट में स्ट्रेट डाली. सो वो मूर्ति उल्टी जाके पानी के अंदर है. इट इज़ अ स्टोरी दैट पोलेश्वरी माँ की जो ओरिजिनल मूर्ति है वो वहाँ पे कुएं में है, और जो उल्टी है, और वो जो बहुत ही डेप्थ में है, और अगर उसको सीधी बाहर निकालनी हो दैन यू हैव टू डू दिस एंड दिस. बहुत बड़ी उसके पीछे की स्टोरी है, बट आई नो दिस मच, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस. सो वी आर फिनिशिंग दिस चैप्टर ओवर हियर, नॉट फिनिशिंग, सॉरी, वी आर नॉट फिनिशिंग दिस चैप्टर ओवर हियर, बट नेक्स्ट जो है वो मेडिवल आर्किटेक्चर है, मतलब वो द टॉपिक इज गेटिंग चेंज, सो विल कंटिन्यू इट फर्दर. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे.